Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra Sir. Today in this video we will discuss the fourth poem from class 8th and the name of the poem is The Last Bargain. So what is a bargain? So poet has given us the meaning of bargain. So first of all we will discuss this meaning, then we will move towards the poem. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. So what is bargain? An agreement where both parties promise to do something for each other. Bargain यानी मोल भाव करना. जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं. फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हम सब्जी खरीद रहे हैं. मान लीजिए पोटैटोज जो हैं वो 30 रुपीज़ kg बता रहा है कोई, तो हम बोलते हैं कि 50 के 2 किलो दोगी क्या, वो उस पर एग्री हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं बार्गेन. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. अब इस पोएम में क्या हो रहा है, कोई है जो इंतज़ार कर रहा है काम के लिए. आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मजदूर चौक होते हैं, वहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं उन्हें आए और कोई ले जाए काम करने के लिए. तो वैसे ही वो भी वेट कर रहे हैं कि उनको हायर कर लिया जाए फॉर सम वर्क, राइट. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो एक बार्गेन शुरू करते हैं और फिर उनको लगता है कि ये बार्गेन तो वर्थलेस है, कोई काम की नहीं है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर. वो 2 बार फिर कोशिश करते हैं बार्गेन करने की, लेकिन फिर भी उनको उनमें से कोई भी बार्गेन पसंद नहीं आती है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर. लेकिन क्या होता है फिर आखिरी बार्गेन जो होती है, आखिरी बार जो उनका सौदा होता है, बार्गेन मतलब सौदा जिस पे वो एक चीज़ पे राज़ी हो जाते हैं मोल भाव करके, तो आखिरी जो सौदा होता है उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो इतने खुश होते हैं जितने वो पहले कभी नहीं हुए हैं. सो व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इज़ इट बेस्ट. तो देखते हैं ये सौदा क्या था और क्यों ये बेस्ट था. ये पोएम जो है दिस इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अ वेरी फेमस पोएट, right, and Nobel Prize winner. So we'll discuss the poem. If you really like the video, press the like button, subscribe to my channel, mention your comments over there, do share with your friends, and don't forget to press the bell icon to get notification. So let's start with the poem. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on that stone paved road. So यहाँ पे जो इंसान हैं जो चाहते हैं कि उन्हें हायर किया जाए, उन्होंने आवाज़ लगाई कि चलो मुझे हायर कर लो. मैंने चिल्लाया मॉर्निंग में जब मैं चल रहा था स्टोन पेव्ड रोड पे. स्टोन पेव्ड मतलब जो कि पत्थर का बना हुआ रास्ता था. अब उन्होंने आवाज़ लगाई तो कोई आया होगा लेने, तो कौन आया. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर. तो सबसे पहले उन्हें हायर करने के लिए एक राजा आए. राजा अपने रथ में आए और उनके हाथों में अपनी तलवार थी. कैरियट मतलब क्या होता है, किंग्स व्हीकल. किंग जो राजा का व्हीकल होता है उसी को चैरिट कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि चलो, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विथ माई पावर. उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत के साथ हायर करना चाहता हूँ. क्योंकि राजा होते हैं, राजा के पास बड़ी ताकत होती है, राजा जो चाहे वो कर सकते हैं. तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ताकत के साथ, अपनी पावर के साथ तुम्हें हायर करना चाहता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन द चैरिट. पर उनकी जो पावर थी वो मेरे किसी काम की नहीं थी, वो नथिंग थी मेरे लिए, और वो बिना मुझे लिए ही वहाँ से चले गए. मतलब इन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया. सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man come out with his bag of gold. अब क्या हो गया, सुबह से दोपहर हो गई. दोपहर के टाइम पे दरवाजे सारे बंद हैं क्योंकि लोग, गर्मी है इतनी ज़्यादा, सब अपने घरों में हैं और ये अपने इधर उधर भटक रहे हैं. क्रुक्ड लेन मतलब टेढ़ी मेढ़ी रोड पर. एक बूढ़ा आदमी आया और उनके पास बहुत सारा पैसा था, गोल्ड था. ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी. उन्होंने सोचा और कहा कि मैं तुम्हें अपने पैसे से, अपनी दौलत से तुम्हें हायर करना चाहता हूँ. ही
weighed his coin one by one, but I turned away. अब उन्होंने क्या करा, एक एक करके इनको कॉइन्स दिए, लेकिन ये उनके साथ नहीं गए, तो ये बार्गेन भी कैंसिल हो गई। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। इट वॉज इवनिंग, अब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। अब सुबह से शाम हो गई और जो गार्डन की हैज क्या होता है आपने देखा होगा, गार्डन के आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं जिनमें फूल वगैरह आती हैं बॉर्डर की तरह, तो वही, तो उसमें फूल थे, प्लांट्स थे, तो उसमें फूल आ गए, उन जो पौधे थे उनमें फूल आ गए। एक अच्छी सी शांत सी एक मेड यानी कि महिला वहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ, अपनी मुस्कुराहट के साथ हायर करना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। पर वो कह रहे हैं कि उनकी जो स्माइल थी वो पीली पड़ गई, वो धुंधली पड़ गई और वो आंसुओं में बह गई, क्योंकि वो मुझे वहाँ से नहीं ले जा पाई और वो डार्क में वापस चली गई अकेले। तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, अभी तक उन्हें कोई हायर नहीं कर पाया। अब आगे बढ़ते हैं। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। क्या कहा है कि जब सूर्य है वो चमक रहा है सैंड पे। अब जब शाम हो गई और शाम के बाद अब रात होने वाली है, तो जब सूरज ढल रहा है तो आपने देखा होगा समुद्र किनारे जो सैंड होती है वो चमकती है सूर्य के उगते टाइम पे भी और सूर्य के ढलते टाइम पे भी, तो वो चमक रही है। और जो वेव्स हैं वो जो आपने देखा होगा, अगर आप कभी समुद्र किनारे गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो समुद्र के अंदर वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करना, ऊँची ऊँची हो जाती है शाम के टाइम पे खास करके, तो वो कह रहे हैं ऐसी हो रही है। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा जो है वहाँ पर बैठा हुआ है और शेल्स के साथ खेल रहा है। शेल्स यानी कि जो समुद्र के अंदर से आपने देखा होगा शीपियाँ वगैरह निकलती हैं, उनको शेल्स कहते हैं। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सर उठाया और ऐसा लग रहा था शायद कि वो मुझे जानता है, और उसने कहा आई हायर यू विथ नथिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको ले जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और तब से आज तक वो बता रहे, फ्रॉम नाउ मतलब अब तक, वो जो बच्चे के गेम के साथ मैंने बार्गेन की है जिसमें मैं उलझा हूँ, उसमें उलझ कर मैं बाकी सब चीज़ों से फ्री हो गया हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चे की मुस्कुराहट, एक नादान बच्चा जो कि कुछ नहीं जानता है दुनियादारी के बारे में, उसने एक ऐसे व्यक्ति को जीत लिया जो कि ना तो पावर के साथ गए, ना मनी के साथ गए, ना स्माइल के साथ गए, लेकिन बच्चे की इनोसेंस की वजह से बच्चे ने उन्हें हायर कर लिया। तो हियर एंड्स द पोएम। होप यू लाइक इट। इफ़ यू रियली लाइक, प्रेस द लाइक बटन, subscribe to my channel. You can mention your comments over there. Do share with your friends and don't forget to press the bell icon. Please stay home, stay safe, happy learning, and thank you very much.